हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का अनदर फॉर्म, दूसरा रूप देखेंगे और उसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम या मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिडक्शन देखेंगे जो पेपर में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जो सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में लगता है। तो आज हमारा जो पहले टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो होगा अनदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देखा था, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीन देखा था स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे जो देखेंगे वो वाला वो अनदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे अनदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। पहले है हमारा टॉपिक अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ लाग्रांज एमवी थ्योरम, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का मध्यमा या लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का अन्य उपयोगी रूप। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन दे रखा हो, जैसे हमने रोल्स मध्यमान प्रमेय में देखा था कि बड़े अंतरालों के लिए हमारे पास क्या होगा, बड़े अंतरालों के लिए रोल्स प्रमेय का फर्स्ट फॉर्म था, छोटे अंतरालों के लिए रोल्स प्रमेय का सेकंड फॉर्म था। सिमिलर कंडीशन है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी फंक्शन है रोल्स प्रमेय को सेटिस्फाई करता है तो छोटे अंतरालों के लिए हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का, और छोटे अंतरालों के लिए सेकंड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि फलन एफ एक्स, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिख रही हूँ, यदि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल है, छोटा होगा ए और ए प्लस एच, एच टेंस टू 0 होगा, तात्क्षणिक होगा, छोटा अंतराल है। यदि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस एच में परिभाषित है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और ए प्लस एच में क्या है स्टूडेंट्स, परिभाषित है, तब नंबर 1 L1 पे तब एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और ए प्लस एच में क्या होगा स्टूडेंट्स, ए तथा ए प्लस एच में सतत होगा, सतत। नंबर 2 L2 एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए विवर्त अंतराल ए और ए प्लस एच में अवकलनीय हो। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्या हो, सतत हो, फिर क्या हो स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और ए प्लस एच में अवकलनीय हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है थर्ड कंडीशन, देन देयर एग्जिस्ट एक धनात्मक वास्तविक राशि, देन देयर एग्जिस्ट एक धनात्मक वास्तविक मान थीटा बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट, कि थीटा का जो मान है वो 0 और 1 के बीच इस प्रकार होगा कि थीटा बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट, इस प्रकार, किस प्रकार स्टूडेंट्स, कि एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू एच, कि इस प्रकार होगा स्टूडेंट्स इनका मान कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, इस प्रकार होगा कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला मान है स्टूडेंट्स हमारा एच एफ डैश, ये है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का अनदर फॉर्म, जहाँ पे थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा और 1 के बीच में होगा, बहुत न्यून होगा स्टूडेंट थीटा का जो मान। ये क्या हमारा अनदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अनदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये जो फॉर्म है स्टूडेंट्स वो कहाँ से मिलता है हमें, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कंडीशन L1, ये L2, तो ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन है स्टूडेंट्स दोनों। यदि हमारे पास जो इंटरवल है, यदि अंतराल ए बी अंतराल होता है एफ एक्स के लिए हमारा फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में ए बी,
ठीक है स्टूडेंट। और अंतराल की लंबाई होती है b माइनस ए होता है स्टूडेंट्स। यदि हम h इक्वल टू क्या पुट करें, यदि h इक्वल टू बी माइनस ए रखें तो यहाँ से हमारे पास आ सकता है b इक्वल टू ए प्लस एच आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस एच। तो b इक्वल टू ए प्लस एच पुट करेंगे इधर हम, तो एफ एक्स जो है वो किस में डिफाइन हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और बी की जगह ए प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक पॉइंट जो है ए प्लस थीटा एच जो है वो कहाँ विद्यमान होगा स्टूडेंट्स, ए और ए प्लस एच के बीच में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। एक पॉइंट ए और ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस थीटा एच जो है वो ए बी के मध्य कोई बिंदु होगा, जहाँ पे सी बराबर ए प्लस थीटा एच कहाँ होगा स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट होगा वो किसके बीच में होगा, वो ए प्लस थीटा एच है, इससे तो क्या होगा ये बड़ा, परंतु बी से ये क्या होगा छोटा होगा। सी है स्टूडेंट्स ये, तो सी का मान ए प्लस थीटा एच है। तो जो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म है उसमें एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस, तो इनमें वैल्यू पुट कर लेते हैं सारी जो भी है। तो एफ डैश सी की जगह रखना है ए प्लस थीटा। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ये सेकंड फॉर्म हमारे काम में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू एफ बी की जगह रखना है ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, नीचे ए प्लस एच माइनस ए से ए कैंसिल हो, एच का इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। और ये क्या आ गया, ये आ गया अनदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। जो किससे बनता है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट फॉर्म से ही बनता है। बस फर्स्ट फॉर्म में अंतराल की जो लंबाई होती है एच इक्वल टू बी माइनस ए, अंतराल की लंबाई को अगर हम h बराबर b माइनस से ले लें तो b इक्वल टू ए प्लस एच हम पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम या डिडक्शन है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के। ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपयोगी अनदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है इसमें लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का महत्वपूर्ण निगमन डिडक्शन है स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिडक्शन ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। छोटी सी थ्योरम है, पेपर में आई हुई है स्टूडेंट्स। तो आगे वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो वाला है हमारा इम्पोर्टेंट डिडक्शन फॉर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आगे वाला है इम्पोर्टेंट डिडक्शन फॉर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आगे वाला टॉपिक है स्टूडेंट, या एक थ्योरम ही है, मीन वैल्यू थ्योरम है। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं हम। 3 पार्ट है स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के। यदि फलन एफ एक्स जो है वो एक इंटरवल दे रखा है ए और बी, इंटरवल ए बी में क्या हो सतत हो तथा ए बी में अवकलनीय हो, तो एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ ए बी में अचर फलन होगा। एफ डैश सी का मान ग्रेटर देन 0, तो एफ है वो ए बी में निरंतर वर्धमान फलन होगा। एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0, तो एफ ए बी में निरंतर आसमान फलन होगा। 3 कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 तो निरंतर वर्धमान। क्या है स्टूडेंट, पहले स्टेटमेंट लिख रही हूँ आगे वाली थ्योरम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है फॉर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो थ्योरम है हमारी आगे वाली फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की थ्योरम है। तो यहाँ पे थ्योरम का पहले लिख रही हूँ मैं स्टेटमेंट लिखूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या मान लिया, क्योंकि यदि फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या है, ए बी में परिभाषित है, ए बी में परिभाषित है तथा एफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी में सतत तथा एफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी में अवकलनीय, ए बी में क्या हो अवकलनीय हो। ठीक है स्टूडेंट्स। अवकलनीय है तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी के लिए कंडीशन है। अवकलनीय है तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी के लिए कुछ कंडीशंस है या कुछ प्रूवमेंट है। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी के लिए क्या स्टूडेंट्स, पहला
कंडीशन जो हमें प्रूव करना है वो है कि एफ डैश एक्स बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स एक अचर फलन होगा, एफ एक्स एक अचर फलन होगा। तो पहले ये प्रूव ही कर लेते हैं, फिर दूसरा लिखेंगे, दूसरे को प्रूव कर लेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, तीसरे को प्रूव कर लेंगे। कांस्टेंट फंक्शन है, पहले तो ये बताइए स्टूडेंट कांस्टेंट फलन की, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कांस्टेंट फलन की कंडीशन क्या होती है। कि कोई भी फलन दे रखा हो स्टूडेंट्स, जैसे फलन एफ एक्स ही है, अगर इस फंक्शन का जो मान है वो 2 पॉइंटों पे क्या आ जाए स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का जो मान है वो 2 पॉइंटों पे बराबर आ जाए, 2 पॉइंटों पे इसका मान क्या आ जाए स्टूडेंट्स, बराबर आ जाए। जैसे 2 पॉइंट है ए और बी, यदि एफ ऑफ ए बराबर आ गया हमारे पास एफ ऑफ बी, तो इसका मतलब ये एक अचर फलन है कि 2 पॉइंटों पे इसका मान बराबर आ रहा है, फिर आगे वाले 2 पॉइंट लेंगे उन पे भी मान बराबर आएगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट फलन की कंडीशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या मान लिया कि मानना कि 2 पॉइंट ले लेंगे इस इंटरवल के बीच के। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव करने के लिए हमारा फलन एफ एक्स है वो अचर होना चाहिए। तो प्रूवमेंट देखिए, इसका प्रूफ करने के लिए मानना एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू, मानना नहीं गिवन ही है, क्योंकि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित है, ए बी में क्या है, परिभाषित है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित है, परिभाषित है। फिर क्या स्टूडेंट, तो इस इंटरवल के बीच के कोई 2 पॉइंट ले लेंगे, मानना x1 और x2 जो है वो बिलोंग्स टू कहाँ से, इस अंतराल के बीच के 2 बिंदु है, इस अंतराल के बीच के क्या है, 2 बिंदु है, कि इन दोनों बिंदुओं पे फलन का मान अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो अचर फलन है। x1 और x2 इनके बीच के 2 पॉइंट ले लिए, अर्थात ये मान लिया ये हमारा इंटरवल ए बी है, यहाँ पे x1 ले लिया, इधर x2 ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा a से तो बड़ा होगा x1, x2 ऐसे कुछ पॉइंट है, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं x1 और x2 दोनों जो पॉइंट है वो सबसेट होंगे किसके, इन a और b के, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये। क्योंकि क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि एफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में, इस इंटरवल के लिए कंडीशन है, तो इसका मतलब इस इंटरवल के लिए भी कंडीशन सत्य होगी, ये इस अंतराल पूरे के लिए कंडीशन है, तो इसका मतलब ये तो इनके बीच का अंतराल है, तो इस अंतराल के लिए भी कंडीशन होगी स्टूडेंट्स इसकी। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में सतत तथा अवकलनीय होगा, होगा स्टूडेंट, सतत तथा अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सतत और क्या होगा यहाँ पे, ये अवकलनीय होगा। तो इनके बीच का कोई एक पॉइंट ले लेंगे हम सी, तो लग्रांज मध्यमान प्रमेय से कि इन दोनों के बीच का सतत और अवकलनीय, लग्रांज मध्यमान प्रमेय की 2 ही कंडीशन होती है कि बड़े अंतराल में अवकलनीय सतत हो, छोटे में अवकलनीय हो। सतत और अवकलनीय है क्योंकि इसमें सतत अवकलनीय, तो ये तो छोटा इनके बीच का, तो इसमें भी सतत और अवकलनीय होगा। तो मान लेंगे देन देयर एग्जिस्ट, मानेंगे नहीं, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू x1 और x2 सच दैट, इस प्रकार, सच दैट इस प्रकार स्टूडेंट्स एफ डैश सी बराबर एफ बी एफ x2 माइनस एफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 है स्टूडेंट्स कंडीशन, ये है ये वाली कंडीशन। अब यहाँ पे इसने दे रखा है कि इसने दिया है कि एफ डैश एक्स बराबर 0, तब एफ एक्स एक अचर फलन है। क्या गिवन है, क्योंकि एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एक्स की जगह सी रखेंगे, तो एफ डैश सी बराबर क्या रख लेंगे स्टूडेंट, 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एफ x2 माइनस एफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये वाला पूरा मान है 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एफ x2 माइनस एफ x1 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम सिमिलर एफ x2 माइनस एफ x1, तो यहाँ से आ जाएगा एफ x2 बराबर एफ x1। अतः फलन एफ एक्स क्या हो गया, 2 पॉइंटों में फंक्शन का मान बराबर आ गया, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में अचर फलन है, अचर फलन है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रूवमेंट हो गया हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हम पढ़ रहे हैं। अब 2 प्रूवमेंट और रह गए स्टूडेंट्स इसके, तो आप सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या है प्रूव करना स्टूडेंट,
सेकंड में हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट्स कि यदि एफ डैश एक्स का मान क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। आगे वाला हमें प्रूव करना है यदि एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 तो एफ ए बी में निरंतर वर्धमान फलन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिडक्शन ये। तो यहाँ तक तो यही करना है, बस हमें कंडीशन लगानी, यही कंडीशन यहाँ तक आएगी, यहाँ तक तो ये पूरा यही वाला करना है स्टूडेंट्स। अब आगे क्या लेंगे हमें, अब की बार कंडीशन क्या दे रखी है बी में, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देती हूँ, पूरी करना यही है इसमें भी, और फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों में यही करना है। तो यहाँ पे सेकंड लिखो स्टूडेंट्स, सेकंड में क्या करना है, यदि एफ डैश एक्स का मान क्या हो, ग्रेटर देन 0, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन होगा। और वर्धमान की कंडीशन क्या होती है, वर्धमान की कंडीशन होती है कि 2 पॉइंट हो, जैसे ए और बी, ए छोटा है बी से, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए है वो भी छोटा होगा एफ ऑफ बी से। अगर आगे वाला है तो आगे ये वाली कंडीशन रहती रहेगी सभी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वर्धमान की कंडीशन होती है, निरंतर वर्धमान की। आसमान की मान घटते जाते हैं, वर्धमान की मान बढ़ते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0, एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन होगा, ये हमें सिद्ध करना है। क्योंकि एफ एक्स से पूरा ये लिखना है, एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित है, तो इनके बीच के 2 पॉइंट लेने हैं, यह कंडीशन होगी। इसमें सतत और अवकलनीय, तो इसमें भी सतत और अवकलनीय होगा, तो इसका मतलब एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में सतत तथा अवकलनीय है। देन देयर एग्जिस्ट सी है, वो इनके बीच से बिलोंग करेगा कि एफ डैश सी पर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लागू होगी इस इंटरवल पर, ये हमारा ये वाला नया इंटरवल है, इस अंतराल पे लागू हो गई। एफ डैश सी बराबर ये वाला आ गया। अब दिया है क्योंकि क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ये स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिद्ध करना है निरंतर वर्धमान फलन है। तो एफ डैश एक्स का मान क्या, एफ डैश एक्स क्या ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से एफ डैश सी का मान क्या आएगा, एक्स की जगह क्या पुट कर लें, सी, क्योंकि सी जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x1 और x2 के बीच से। तो एफ डैश सी बराबर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एफ डैश सी का मान रख लेंगे एफ x2 माइनस एफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0, ये वाला 0 में चला जाएगा पूरा, तो यहाँ से एफ x2 माइनस एफ x1 ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ एफ x1 जोड़ लेंगे दोनों तरफ, तो एफ x2 माइनस एफ x1 प्लस एफ x1 ग्रेटर देन 0 प्लस एफ x1 जोड़ेंगे, कट जाएगा ये वाला, इधर बचा एफ x2 ग्रेटर देन एफ x1। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्योंकि क्या स्टूडेंट, x1 है वो छोटा बड़ा है छोटा x2 से, तो यहाँ से ये कंडीशन अपोजिट करके लिख सकते हैं कि एफ x1 है वो भी क्या छोटा है एफ x2 से, क्यों, क्योंकि x1 है वो भी छोटा x2 से, अतः यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ एक्स बिलोंग्स टू x1 और x2 में निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है, सेकंड प्रूवमेंट हो गया। अब हमारा थर्ड प्रूवमेंट है स्टूडेंट, थर्ड में क्या करना है, सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग हमें थर्ड भी प्रूव करना है। थर्ड में बस इतनी कंडीशन दे रखी है कि थर्ड में ये वाला गिवन है कि यदि एफ डैश एक्स का मान क्या हो, लेस देन 0। सिमिलर यही लिखना है, यहाँ तक एफ डैश यही लेके आना है, बस कंडीशन अप्लाई करनी है, यहाँ पे अपोजिट कंडीशन अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स। वो कंडीशन क्या होगी हमारी, एफ डैश एक्स, वो कंडीशन होगी कि एफ डैश एक्स का मान क्या हो स्टूडेंट्स, लेस देन 0 हो। यदि क्या हो, एफ डैश एक्स लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान मतलब घटता हुआ फलन होगा, निरंतर ह्रासमान फलन है। आसमान की कंडीशन वही, यदि a बड़ा है, यदि a छोटा है किससे स्टूडेंट्स, यदि b बड़ा है a से, ये कंडीशन है। यदि a छोटा है b से, तो यहाँ से कंडीशन आनी चाहिए कि एफ ए वो बड़ा रहेगा एफ बी से, मतलब मान घटते जाएंगे, जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे फंक्शन के मान घटते जाएंगे, तो वो निरंतर आसमान फलन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वही ये कंडीशन अप्लाई करनी है। पहले इस फंक्शन को, इस फंक्शन, ये जो फंक्शन हमारा इस इंटरवल में डिफाइन है, तो इस इंटरवल पर, इस इंटरवल के बीच के 2 पॉइंट लेंगे,
वो ये कंडीशन यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ तक हमें क्या करनी है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लेके आनी है। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आने के बाद सीधी ये कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0, क्योंकि एफ डैश सी भी क्या हो जाएगा हमारा लेस देन 0। एफ डैश सी का मान है एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन 0। ये 0 में चला जाएगा यहाँ से, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ x1 जोड़ लेंगे तो यहाँ से एफ एक्स टू लेस देन आ जाएगा एफ एक्स वन। यहाँ क्योंकि x1 का जो मान है वो छोटा x2 से, यहाँ से आ जाए ये लिख सकते हैं एफ एक्स वन बड़ा है एफ एक्स टू से, परंतु पॉइंट जो है वो क्या है, छोटे हैं। इसका मतलब है कि फलन एफ एक्स जो है वो क्या है, निरंतर हासमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिडक्शन था हमारा लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। ये था हमारा लेक्चर नंबर 6 मीन वैल्यू थ्योरम का, जिसमें हमने पढ़ा है अनदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड इम्पॉर्टेंट डिडक्शन ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टूडेंट्स वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम कॉशी मध्यमान पर में, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की कोई एक आधी कंडीशन है तो वो देखेंगे, अगर नहीं है अनदर फॉर्म ऑफ दे रखा स्टूडेंट वो देखेंगे, और फिर देखेंगे जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं अनदर फॉर्म पे आधारित, कॉशी पे आधारित, वो देखेंगे, और फिर इसकी 4th भी एक्सरसाइज है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि 2 लेक्चर या 3 लेक्चर का हमारा इसका और रहता है काम। इसके बाद हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट होने के साथ ही स्टूडेंट्स ये वाली बुक जो है हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जितने भी लेक्चर मैंने करवाए हैं वो अच्छी तरह से कवर करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉशी मध्यमान पर में और अनदर फॉर्म ऑफ कॉशी मध्यमान पर में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।